जो चुनाव प्रचार के चर्चा के विषय पर पधारे हुए अध्यक्ष पद पर आने वाले श्रीमान जुगल किशोर जी बिरला साहब और उनके सभी उपस्थित बंधुगण, उपस्थित बंधु, आज माईश्री सेवा सदन के इस चुनाव प्रचार की चर्चा के निमित्त पधारे हुए हमारे सभी बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सेवा सदन समाज की एक विशेष सेवा भावी संस्था है। जैसा कि अभी आपके हाथ में पत्र है, आपने सब देखा है और उस हिसाब से आज हमारे समाज का बहुत बड़ा काम हो रहा हुआ, यानी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और इसका विशाल और बड़ा है। गत सत्र में जिस प्रकार का इस पत्र में अपना जो कार्य का विवरण किया है, उससे ये सब महसूस होता है कि समाज में कितना पैसा प्राप्त होता है, कितने लोग देने वाले हैं। अगर सही काम हुए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो 22-23 लाख रुपए, करोड़ रुपए आना और इतने वापस खर्च होना, और जिस भवन में 3 करोड़ की साल की आमदनी होना, ये और कुछ आमदनी भी बहुत कम, किराया ये वगैरह कोई आमदनी के हिसाब से बहुत कम है, उस हिसाब से ये काम चल रहा है। मैं इस सेवा सदन से, मुझे आज नरदेव जी साहब यहाँ विराजमान हैं, तो इनके देखने से मुझे एक बात पुरानी याद आ गई कि मैं 1998 में बंग साहब के समय कार्यकारिणी का सदस्य था, और उस समय बंग साहब ने मुझे यहाँ फ़ोन किया और मैं बद्रीनाथ के जो आज भवन चालू है उसको देखने के लिए हम तीनों जने बाई रोड गए, देख के वापस आए। आज नरदेव जी साहब यहाँ विराजमान है, मुझे वो बात याद आ गई। वैसे मैं समझता हूँ कि जैसे अभी कहा कि हैदराबाद का सेवा सदन के लिए बहुत बड़ा योगदान है अपने समाज का। क्यों कि 1986 में जब महासभा की महाधिवेशन था इंदौर में, उस समय हमारे स्वर्गीय गोवर्धन जी साहब वहाँ पधारे थे और वृंदावन का काम उन्होंने हाथ में लिया था। उस टाइम में उन्होंने मन से घोषणा की थी कि हम वृंदावन का काम कर रहे हैं, और उस समय हमारे यहाँ के अध्यक्ष थे रामेश्वर लाल साहब हेडा, तो उन्होंने और हम सब साथ में थे। उन्होंने कहा कि हम पहले हैदराबाद आएंगे और हैदराबाद के आने के बाद हम इसका काम चालू करेंगे। तो हमने स्वीकृति दी पढ़ाई। तो उसके बाद में उसी समय उनका उस स्टेज पर ही निधन हो गया। तो ये बहुत हादसा हुआ, लेकिन हमने उस समय वापस जो जयनारायण जी सोमानी थे अध्यक्ष पद पर, उन्होंने मुझे और हम सब लोगों ने आग्रह किया कि हम हैदराबाद आएंगे। तो हमने वृंदावन के लिए 35 कमरे यहाँ से दिखाए। उस समय जब आप नरदेव साहब भंडारी बोल रहे हैं ना, साहब भंडारी जी, क्या 21,000 25,000 बाद में कम पड़े तो 35,000 भी हुआ, लेकिन 35 कमरे यहाँ के कि हम सेवा सदन को अच्छी टीम देवें, अच्छा कार्य करने के लिए देवें। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि यह जो टीम अभी इस वक्त है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि श्याम जी बिरला को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्यों धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, और जो बात उन्होंने की उस कथनी और करनी में उनमें कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया हिसाब पूरा कंप्लीट अभी तक इस पेपर के अंदर उन्होंने पूरा बता दिया, पूरे पाई का हिसाब बता दिया। एक दूसरे में उन्होंने यह कहा कि मैं एक ट्रेन में काम करूंगा, दूसरे ट्रेन में मैं नहीं रहूंगा, और उनसे काफ़ी आग्रह किया गया कि आप वापस दूसरे ट्रेन रहिए, क्यों काम अच्छा हुआ है। वो कि नहीं, हम नहीं रहेंगे। तो वाद में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं जुगल किशोर साहब को जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से परिचय है, क्योंकि इनका काम और हमारे बॉम्बे ऑफिस का काम एक ही तरह का है,
एक ही व्यापार है, तो उस हिसाब से उनके आपस में चलता रहता काम। मैं आपके अच्छी तरह से परिचित हूँ, आप सरल स्वभाव के हैं, सादे हैं, व्यवहार कुशल है और बड़े उद्योगपति हैं, और मैं समझता हूँ संपन्न है, परिवार से भी संपन्न है और आर्थिक स्थिति से भी संपन्न है, और सबको साथ में लेकर चलने की इनकी भावना रहती है। तो मैं समझता हूँ बहुत शांत स्वभाव के हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी मुझे हमारे भाई चिरंजीव लाल से मालूम हुआ कि ये मेरे साथ मैकेनिकल इंजीनियर पिलानी से किए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व का धनी सेवा सदन को मिलना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए ये हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम सेवा सदन की उन्नति के लिए श्री जुगल जी साहब को निर्वाचित करें। इनके साथ पूरी की पूरी टीम आवे। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गत सत्र में श्याम जी के साथ तालमेल बराबर नहीं रहने से कुछ इधर के कुछ उधर के, तो आपस में टकराव की स्थिति चलती रही और काम बराबर हुआ नहीं। काफ़ी परेशानी का सामना का मैं भी कभी कभी उपस्थित हुआ था, मुझे भी वो दृश्य देखने को मिला। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी की पूरी टीम इनकी आवे तो सेवा सदन का फायदा होगा, उससे हमारे पूरे समाज का फायदा होगा। और इसके अंदर हम ये समझ के चलेंगे कि हमने हमारा सही कदम उठाया है और सही काम करा है। पूरी जगह से मुझे रिपोर्ट मिल रही है और रिपोर्ट में यही है कि इनकी तरफ पगड़ा भारी है, ये पद से चिपकने वाले लोगों में से नहीं है। इस बात से मैं समझता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहयोग करें और इस टीम को पूर्ण रूप से जितावें। धन्यवाद।